दोस्तों टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है और जो लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, जो टिकटॉक के क्रिएटर्स थे, वो सब टेंशन में आ गए हैं कि अब टिकटॉक बैन हो जाएगा तो क्या करें। क्योंकि उन्होंने टिकटॉक पे बहुत मेहनत की थी, उन्होंने बहुत वीडियोस बनाई थी, बहुत फॉलोअर्स गेन करे थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन सब वीडियोस का क्या करें, क्योंकि वो सारी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, वो सारे फॉलोअर्स चले जाएंगे। तो अगर आप एक टिकटॉकर हो या आप एक टिकटॉकर नहीं हो या फिर आप शॉर्ट वीडियोस बनाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी होने वाली हैं और किसी भी शॉर्ट वीडियो ऐप डाउनलोड करने से पहले आपको क्या बातें सोचनी चाहिए और क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन 4 ऐप्स की बात करते हैं जो मेड इन इंडिया हैं, जो टिकटॉक की तरह काम करती हैं और टिकटॉक के बैन होने के बाद जितने भी शॉर्ट वीडियो के क्रिएटर्स हैं वो सब इन ऐप्स को डाउनलोड करने की सोच रहे हैं और इनमें वीडियोस बनाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहली ऐप है चिंगारी, उसके बाद है मित्रो ऐप, उसके बाद है रोपोसो और उसके बाद है टिककिक। तो सबसे पहले हम चिंगारी ऐप की बात करते हैं। दोस्तों चिंगारी ऐप 2 बेंगलोर में प्रोग्रामर्स ने बनाई है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप बिना साइन इन करे वीडियोस को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो टिकटॉक की तरह। और अगर आपको वीडियोस को लाइक करनी है या अपलोड करनी है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा ऐप में। अगर आपको इस ऐप को यूज़ करना है तो आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी इस ऐप को आपके फ़ोन में काम करने के लिए। जैसे आपको एक्सेस देना पड़ेगा इस ऐप को आपके फ़ोन की फ़ोटोज़, वीडियोज़, इंटरनल स्टोरेज, माइक्रोफोन और आपकी लोकेशन फ़ोन की इस्तेमाल करने के लिए। और इस ऐप की अच्छी बात यह है कि ये ऐप मेड इन इंडिया है, इसलिए ये ऐप 10 लैंग्वेजेस में, 10 इंडियन लैंग्वेजेस में काम करती है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, मराठी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। और सबसे अच्छी चीज़ चिंगारी ऐप की यह है कि अगर आप ऐप को ऐप स्टोर में जाके चेक करते हो तो आपको ये एक प्राइवेसी पॉलिसी पूरी डिटेल में देती है। ऐप की अगर वेबसाइट खोलते हो तो ऐप की वेबसाइट प्रॉपर्ली खुलती है और अगर आप कॉन्टैक्ट देखते हो डेवलपर का ऐप का तो वो भी बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है प्ले स्टोर में कि ये ऐप कहाँ पे बनी है और इसका जो डेवलपर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं दूसरी ऐप की, मित्रो ऐप। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे मेड इन इंडिया ऐप आती है जो फेमस हो रही है, वो है मित्रो ऐप। अब मित्रो ऐप भी शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली एक ऐप है, लेकिन ये वाली ऐप बड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इस ऐप में ना कोई प्राइवेसी पॉलिसी है, इस ऐप का जो डेवलपर है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और अगर आप प्ले स्टोर पे जाके इसके वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करते हो तो कोई ऐप की वेबसाइट ही नहीं खुलती है। लेकिन अगर आप मित्रो ऐप के डाउनलोड्स देखोगे तो 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और रेटिंग भी 4.5 तक है प्ले स्टोर में। अब क्यों आपको प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले? क्योंकि अगर किसी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है तो इसका मतलब वो ऐप आपको ये नहीं बता रही कि वो आपके फ़ोन के डाटा को कैसे यूज़ करेगी। क्योंकि जब भी आप ऐप का इस्तेमाल करते हो तो आप ऐप को परमिशन देते हो अपने फ़ोन के फोटोज़, वीडियोज़, लोकेशन, सारे डाटा को एक्सेस करने की। लेकिन अगर किसी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, वो ये नहीं बता रही कि वो आपके डाटा को कैसे यूज़ करेगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, जो यूजुअली ऐप्स में डेवलपर मेंशन करता है, तो फिर उस ऐप को डाउनलोड करने में बहुत डर है दोस्तों, क्योंकि आपका जो डाटा है वो लीक हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम इस ऐप में यह है कि इस ऐप का जो डेवलपर है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके डेवलपर का एड्रेस देखते हो तो वो एड्रेस पता चल रहा है कि कोई उत्तराखंड का एड्रेस है, लेकिन अगर आप डेवलपर की वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट खुल नहीं रही है और डेवलपर की आइडेंटिटी, कौन है डेवलपर, डेवलपर का नाम क्या है, कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। और तीसरी प्रॉब्लम मित्रो ऐप में, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हो प्ले स्टोर में इस ऐप की तो कोई वेबसाइट है ही नहीं, नॉट फाउंड या ब्लैंक पेज दिखा देता है जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो। तो अब क्या आपको मित्रो ऐप डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं, क्या ये ऐप डाउनलोड करनी सेफ है या नहीं, ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस ऐप की कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है इसका मतलब आप अपना डाटा किसी गलत इंसान के हाथ में दे रहे हो। और अगर हम इस ऐप की पास्ट में जाएं तो अभी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस ऐप को लेके कि ये ऐप एक पाकिस्तानी डेवलपर ने बनाई थी जिसने इसको $30 में एक इंडियन डेवलपर को बेच दिया था और वो भी कहानी अभी पता नहीं है कितनी सच है और कितनी झूठ है। लेकिन एक सच और है कि ये ऐप के सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो गए हैं, 10 मिलियन डाउनलोड हो गए हैं और 4.5 रेटिंग ये ऐप की जारी है बिना किसी डेवलपर के।
ये ऐप फेमस होती जा रही है। तीसरी ऐप जो बहुत फेमस हो रही है टिकटॉक के बैन होने के बाद वो है रोपोसो ऐप। अब रोपोसो ऐप में भी सेम काम होता है, आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। रोपोसो ऐप मेड इन इंडिया है, उसमें आप म्यूजिक वीडियोस बना सकते हो, फनी वीडियोस बना सकते हो, एजुकेशन की वीडियोस बना सकते हो, कुछ पढ़ा सकते हो। शॉर्ट वीडियोस बनाने में अगर आपकी क्रिएटिविटी है तो आप रोपोसो ऐप को यूज कर सकते हो। रोपोसो ऐप भी मेड इन इंडिया है, रोपोसो ऐप भी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में यूज होती है। और रोपोसो ऐप की एक चीज बहुत अच्छी है कि आप रोपोसो ऐप में पैसे भी बना सकते हो। अगर आप वीडियो के व्यूज गेन करते हो, अगर आपके वीडियो पे लाइक्स आते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को आप कैश में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन रोपोसो ऐप आज से 5 साल पहले डेवलप हुई थी। रोपोसो ऐप की सारी डिटेल्स बिल्कुल जेन्युइन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, वेबसाइट खुलती है, डेवलपर का कॉन्टैक्ट है। तो देखना अब ये होगा दोस्तों कि क्या रोपोसो ऐप टिकटॉक की तरह फेमस हो सकती है या फिर रोपोसो ऐप में आपको सिर्फ एक इंडियन ऑडियंस मिलेगी, जबकि टिकटॉक पे अगर कोई क्रिएटर वीडियो बनाता था तो उसे एक ग्लोबल ऑडियंस मिलती थी जो उसकी वीडियोस को देखती थी। लेकिन रोपोसो ऐप के डेवलपर्स का कहना यह है कि वो ऐप भी आपको ग्लोबल ऑडियंस की रीच देती है, लेकिन क्योंकि ऐप 5 साल से डेवलप हुई है और टिकटॉक जैसा नाम नहीं कमा पा रही थी अभी तक, जबकि टिकटॉक भी 3-4 साल पहले ही ऐप प्ले स्टोर में आई थी और टिकटॉक ने जिस तरीके से नाम कमाया उस तरीके से कोई भी शॉर्ट वीडियोस वाली ऐप ने नाम नहीं कमाया था। तो देखना यह होगा कि क्या रोपोसो आने वाले टाइम में इतना नाम कर पाएगी, क्या उसे इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, क्या वो इंडियन ऑडियंस की सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगी, ये तो फ्यूचर में ही देखना पड़ेगा। चौथी मेड इन इंडिया ऐप है टिक किक। ये ऐप भी बहुत फेमस हो रही है, इसके भी 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऐप की कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, ऐप की कोई वेबसाइट नहीं है। अगर हम डेवलपर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ऐप का कोई डेवलपर नहीं है, सिर्फ एक ईमेल लिखी है अगर आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना है ऐप से रिलेटेड, वो है tickkick2626@gmail.com। ये तो एक पर्सनल प्राइवेट ईमेल लगती है या एक स्कैम ईमेल लगती है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने से पहले भी 2 बार सोचना कि अगर आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन के डाटा को एक्सेस करने दे रहे हो तो वो लीक भी हो सकता है, वो चोरी भी हो सकता है और बाद में आप ही को प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेड इन इंडिया ऐप्स का इस्तेमाल करना है तो अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही ऐप्स हैं जो डाउनलोड करनी सेफ हैं, जिनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, वेबसाइट खुल रही है और डेवलपर की आइडेंटिटी है, वो है चिंगारी, वो है रोपोसो। और सबसे अच्छी बात इन दोनों ऐप्स में ये है कि दोनों ही ऐप्स में आप पैसे बना सकते हो। अगर आपकी वीडियो में व्यूज बढ़ते हैं, आपकी वीडियोस को कोई लाइक करता है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को आप कैश और पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, कौन सी ऐप रोपोसो और चिंगारी में से आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो आपको ऐप डाउनलोड करके, इस्तेमाल करके, अपनी ज़रूरतों को देख के ही समझ आएगा। क्योंकि हर क्रिएटर अलग होता है, हर क्रिएटर की प्रेजेंटेशन अलग होती है, हर क्रिएटर ऐप को अलग तरीके से देखता है। तो सबसे पहले इन ऐप्स को यूज करके देखो और फिर ही आपको समझ आएगा रोपोसो ऐप आपके लिए अच्छी है या चिंगारी अच्छी है। बात करूं मैं मित्रो ऐप और टिक किक की, मेरे ख्याल से आपको वो डाउनलोड नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका डाटा सेफ नहीं होगा फोन का, और जिस ऐप की कोई वेबसाइट नहीं है, कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, डेवलपर अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता, इसका मतलब या तो ऐप स्कैम है या ऐप में कुछ गड़बड़ है, या इन ऐपों को भी फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट बैन कर सकती है क्योंकि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब दोस्तों, हम कुछ इंटरनेशनल शॉर्ट वीडियो ऐप्स की बात करते हैं जो इंडिया में आने वाली हैं फ्यूचर में। और अगर आप एक टिकटॉक के क्रिएटर थे और आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं तो घबराओ मत, आपकी वीडियोस वेस्ट नहीं जाएंगी क्योंकि जितनी आपने वीडियोस बनाई थी, जितनी आपने मेहनत की थी, वो आपकी एक रियल एस्टेट बन चुकी है और उन वीडियोस को आप आने वाली फ्यूचर में जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं शॉर्ट वीडियोस की, उनमें यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, फ्यूचर में जो शॉर्ट वीडियो ऐप्स आने वाली हैं और जो मेड इन इंडिया नहीं हैं, उनका नाम है सबसे पहले लासो, जो फेसबुक ने डेवलप करी है, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स, वो इंस्टाग्राम ने डेवलप करी है, और उसके बाद यूट्यूब लाने वाला है यूट्यूब शॉर्ट्स। लासो शॉर्ट वीडियो ऐप की बात करूं जो फेसबुक ने बनाई है तो वो इंडिया में मई के महीने में आने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस हो गया। इस चक्कर में फेसबुक ने बोला है कि वो अक्टूबर में इंडिया में लासो को लॉन्च करेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स की बात करें, जो टिकटॉक को इंडिया में कंपटीशन देने वाली थी, वो ऑलरेडी ब्राज़ील में लॉन्च हो चुकी है, अमेरिका में लॉन्च हो चुकी है, और रिसेंटली फ्रांस और जर्मनी में भी इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम रील्स को लॉन्च कर दिया है। और बहुत जल्द इंस्टाग्राम इंडिया में इंस्टाग्राम रील्स को लाने की सोच रहा है। अब बात करें यूट्यूब की, यूट्यूब शॉर्ट्स की, तो यूट्यूब भी टिकटॉक को कंपटीशन देना चाहता था, इसलिए यूट्यूब भी एक ऐप डेवलप कर रहा है 15 सेकंड वीडियो बनाने वाली, जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट्स। और यूट्यूब डेवलपर्स का ये कहना है कि ये वाली शॉर्ट वीडियो ऐप यूट्यूब शॉर्ट्स 1 साल में तैयार हो जाएगी और उसके बाद यूट्यूब इसको इंडिया में लॉन्च करेगा।
तो दोस्तों टिकटॉक बैन हो गया और क्या करें, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो ऐप्स आने वाली हैं फ्यूचर में जो मेड इन इंडिया हैं और जो मेड इन इंडिया नहीं हैं। और जो आपने टिकटॉक में मेहनत करी थी, जो आपने वीडियोस बनाई थी, जो आपने फॉलोअर्स गेन करे थे, वो सब आपके काम आएंगे, क्योंकि जो वीडियोस आपने बनाई थी वो सारी वीडियोस आपके काम आएंगी फ्यूचर में। जब ये ऐप्स आएंगी उनमें आपका कंटेंट ऑलरेडी आपका तैयार है, आप अपनी बनाई हुई वीडियोस को यूज कर सकते हो उन ऐप्स में जो आने वाली हैं फ्यूचर में। और अब आपकी मेहनत थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी वीडियोस हैं, इतना सारा कंटेंट तैयार है। फॉलोअर्स की बात करें, जो टिकटॉक में आपने फॉलोअर्स बनाए थे, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि आपके फॉलोअर्स लूज होंगे, लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स आपको पसंद करते हैं, अगर आपके फॉलोअर्स आपके कंटेंट को पसंद करते हैं, तो वो आपको देखने जरूर आएंगे। जैसे अगर आप एक बॉलीवुड स्टार को पसंद करते हो तो आप उसकी पिक्चर जब रिलीज होती है देखने सिनेमा हॉल्स में जरूर जाते हो। इसी तरीके से जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको पसंद करते थे और आपके कंटेंट को पसंद करते थे, जब वो टिकटॉक में अपना टाइम देते थे आपकी वीडियोस देखने के लिए, तो वो आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो अब आपको पहचानते हैं, आपके काम को जानते हैं। तो फॉलोअर्स लूज करने की टेंशन मत लो, वीडियोस में जो मेहनत करी थी उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं और आप टोटली रेडी हो। तो बस दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आप इनमें से कौन सी ऐप्स को इस्तेमाल करोगे मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।